नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साराज क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द जंपिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कितने ऐसे शब्द में कितने ऐसे वर्ण हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, लिखा है शब्द जंपिंग। क्या लिखा है? जंपिंग शब्द लिखा हुआ है। जंपिंग शब्द लिखा हुआ है। पहले अक्षर से हम लोग अल्फ़ाबेट को आगे की ओर पढ़ेंगे, जैसे कि जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, कोई भी अक्षर नहीं मिला। यू से पढ़ेंगे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई भी अक्षर नहीं मिला। एम से पढ़ेंगे एम, एन, ओ, पी, क्यू, कोई भी अक्षर नहीं मिला। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अब पी देखो, पी, क्यू, आर, एस, कोई नहीं मिला। आई के बाद आई, जे, के, कोई नहीं मिला। एम, एन, कोई नहीं मिला। अब उल्टा जी से पढ़ेंगे जी, एच, आई, देखो एक मिला। जी के बाद एच आता है, उसके बाद आई आती है। मतलब जी के बाद जब हम जी पढ़ेंगे उसके बाद एच एक बीच में आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा। यानी जी के बाद एक अल्फ़ाबेट छूटेगा, उसके बाद में आई आएगा। यहाँ पे जी के बाद एक एन छूटा, उसके बाद आई आया। इसका मतलब एक मिला है। ठीक, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम नहीं मिला। एन, ओ, पी, देखो एन, ओ, पी, यहाँ भी एक मिला है। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस नहीं मिला। आई, जे, के, एल, एम नहीं मिला। पी, क्यू, आर, एस नहीं मिला। एम, एन, ओ, यू, वी, जे नहीं मिला। कितने पेयर मिले हैं? ऐसे दो ही पेयर मिले हैं जंपिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम पेयर को बनाएंगे। यानी कितने ऐसे शब्द हैं? दो ही ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला भी उतने अक्षर आते हैं, यहाँ भी उतने अक्षर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा। दो जब पेयर बनेंगे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न सीरीज से दिया गया है। लिखा है 2A 11, फिर 4D 13, फिर 12G 17, आगे क्या आएगा? देखो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से 4 हुआ है, कितना हुआ है? गुणे 2 हुआ है। 4 से 12 पे गया है, गुणे 3 हुआ है। 3 बार 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। यानी 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। यानी आगे जो भी आएगा तो वहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये दो ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद 11 से हुआ है 13, ठीक, प्लस 2, 13। उसके बाद 11 से 13 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। फिर 13 से प्लस 2 होता तो 15 होता, लेकिन प्लस 2 नहीं हुआ है। यहाँ हो रहा है अभाज्य संख्याओं का ले रहा है। क्या ले रहा है? अभाज्य। यहाँ 11 के बाद 13 भाज्य है, 13 के बाद 17 भाज्य है, 17 के बाद 19 अभाज्य होगा। क्या हो जाएगा? 19 अभाज्य हो जाएगा। 11, 2 13, 13 में 4 जोड़ेंगे, उसके बाद 6 जोड़ेंगे। सही है। देखो यहाँ से 2 जोड़ेंगे, प्लस 2, प्लस 4, प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? 6 जब 17 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर
4 में दिया गया है। कितना आएगा 23, 48J 23 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A, क्या लिखा हुआ है A, फिर लिखा हुआ है D, फिर लिखा हुआ है G, उसके बाद ये क्या आएगा, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, G 7 पे आता है। यही तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर, 3 का अंतर, आगे भी 3 का अंतर, तो आ जाएगा J जो दिया गया है, उसमें भी J है, इसमें भी J है। क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 नंबर आंसर आ जाएगा। 48J 23 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, जी हाँ जी, क्लियर है। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान हैं तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक ऐसा है जो समूह जो शामिल नहीं है, यानी इन 5 विकल्प दिए गए हैं, 5 में से 4 किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं लेकिन एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन को ऊपर बढ़ाते हैं, ये यानी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से 4 किसी न किसी पैटर्न से फॉलो करते हैं, 4 किसी तरह से संबंधित हैं, लेकिन एक कोई है विषम है, यानी वो अलग है पैटर्न से, वही हमको छांटना रहेगा। क्लियर है? तो 4 क्या करेंगे, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ है J 10 पे, O 15 पे, L 12 पे, N 14 पे, ठीक। यहाँ T 20 पे, Y 25 पे, W 23 पे, U 22 पे, ठीक। C 3 पे, H 8 पे, F 6 पे, E 5 पे, N 14 पे, S 19 पे, G 17, Q 17 पे, P 16 पे, यहाँ G 7 पे, L 12 पे, J 10 पे, I 9 पे। यही तो है। अब देखें क्या हुआ है, 10 से +5 हुआ है, क्या हुआ है, +5 हुआ है। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 10 से +5 हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ से +5 हुआ है, ठीक। यहाँ से -3 हुआ है, यहाँ से -2 हुआ है, ये कंडीशन चली है। यहाँ से +5 हुआ है, यहाँ से -2 हुआ है, यहाँ से -1 हुआ है, ठीक। यहाँ पे +5 हुआ है, +5 हुआ है, -2 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है, +5 -2 -1, +5 -2 -1, यही तो है। अब देख लो क्या हुआ है, यहाँ है +3 +5 -3, यहाँ +5 -2 +5 -2 +5 -2 +5 -2, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ये 4 में से 5 में से यही भिन्न है, क्योंकि इसमें -3 हो रहा है, बाकी सब में -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर A हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे इसमें पूछा है जो गलत है, तो यही हमारा गलत हो जाए, तो गलत वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
एक खास कोड में जी लो का जी मस्त सेव सम मनी है, यानी यहाँ एक कोड दिया गया है, इसकी कोड के बल्कि 4 शब्द दिए गए, वहाँ 4 कोड है, 4 शब्द दिए गए हैं, यहाँ भी 4 शब्द हैं, 4 कोड हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ भी 4 कोड हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ भी 4 शब्द हैं, 4 कोड दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है मस्ट का कोड क्या होने वाला है। एक बार अपने मन से बनाओ, फिर बताते हैं क्या होगा। हमने बताया था ऐसे 2 लाइनों को चुनना है जिसमें कोई एक शब्द कॉमन होगा। क्लियर है? उस कॉमन शब्द से हमको निकालना है कि कोड क्या होने वाला है। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, किसी 2 में ऐसा कोड है जो एक कॉमन हो। देखो पहले वाली लाइन में लिखेंगे, यहाँ मस्ट लिखा है, मस्ट सम मस्ट सेव सम मनी। यहाँ लिखा है ही मेड गुड मनी, यहाँ भी मनी है, यहाँ भी मनी है, दोनों के सेम है। देखो यहाँ भी मनी है, यहाँ भी मनी है, दोनों में मनी है। इसका मतलब जब ये 4 शब्द लिखे, इसका कोड यहाँ पे लिखा है, इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब मनी मनी सेम है तो कोड भी तो सेम होगा। तो मनी का कोड वहाँ से क्या आ जाएगा, मनी का कोड क्या आ जाएगा। इसमें लिखा है, ये वाला कोड लिखा है इसका और ये वाला इसका। देखो सेम कौन है, इसमें कुछ सेम है, नी मनी मनी उसमें भी लिखा है। देखो इसमें लिखा है नी, क्या लिखा हुआ है, नी FE का सो। देखो का इसमें भी है, का इसमें भी है, इसका मतलब दोनों मनी मनी है, वहाँ भी का है, इसका मतलब मनी का कोड क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्लियर है? वहाँ से हमको क्या कोड निकल के आया, मनी का कोड निकल के आया है। मनी का हमको चाहिए किसका, मस्ट का कोड। ठीक, मनी का कोड हमारे पास आ गया है। अब सम का कोड चाहिए। ठीक, सम और सेव का। अब देखो कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ है, देखो बी गुड सेव ग्रेस है, तो यहाँ सेव का कोड निकलेगा, यहाँ से और पहले वाले से, पहले वाले में और इसमें देखो कोई कोड है सेम। यहाँ देखो इस वाले में जी लो का जी, यहाँ है वी सो जी का, जी यहाँ है, जी यहाँ है, इसका मतलब सेव का कोड क्या होने वाला है, सेव का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हमारा कोड क्या निकल के आया है। अब हमारा चाहिए मस्ट का इसमें मनी का सेव आ गया है, मनी का आ गया है, यहाँ मस्ट का आ गया है। हमको 2 कोड और चाहिए, मस्ट का तो हमको निकालना ही है, किसका आ गया है, सेव का कोड आ गया, सेव का कोड आ गया है, मनी का कोड आ गया। हमको सम का कोड चाहिए। सम का कोड किस में है और किसी में दिया गया है, सम का कोड किसी में दिया गया है, सम इसमें है, इसमें भी सम नहीं है, इसमें भी सम नहीं है, इसमें भी सम नहीं है। इसका मतलब हमारे पास कोड क्या बचते हैं, 2, एक बचता है लो और एक बचता है जी। क्या बचता है, लो और एक बचता है जी। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, मस्ट का कोड निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। या तो देखो मस्ट का कोड कौन कौन सा हो सकता है, मस्ट का कोड या तो हो सकता है लो, या तो हो सकता है जी। क्या हो सकता है, जी। हमको किसी का कंफर्म हो रहा है, किसी का कंफर्म वहाँ से नहीं होगा कि हमको कौन सा कोड चाहिए। मस्ट का कोड लो भी हो सकता है, मस्ट का कोड जी भी हो सकता है। ऑप्शन में सो लो डा नी, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक ऑप्शन तो लो है, लो हम लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है लो ना हो तो जी हो, इसलिए हम जब ऑप्शन दिया गया है निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो हम दोनों में से क्या किसी एक को नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन दिया गया है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब हम इसके साथ में जाएंगे। अगर ऑप्शन बाई द वे ये ना होता, ये वाला ऑप्शन ना होता, ऑप्शन लो लिखा हुआ है, तो हम इसके साथ में जाते, क्योंकि हमको इसमें से एक ऑप्शन दे दिया है उसी को हम सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करना है, कब, जब विकल्प 5 नंबर दिया गया है इनमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कन्फर्म नहीं है हमको लो कोड होगा मस्ट का
कि जी कोड होगा। ऑप्शन में तो एक दिया है, तो एक तो वो तो कंफर्म हो नहीं सकता है कि हम इसी को मान लें। ऑप्शन दिया गया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो किसके साथ जाएंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को अटेंड करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है P प्लस Q से तात्पर्य है P Q का भाई है। हमने आपको जब भी बताया था इस कोड के फॉर्म में होगा, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस में होगा। सबसे पहले चिन्ह का रिश्ता लिख लेंगे। प्लस लिखा है, प्लस का मतलब है भाई, क्या है मतलब भाई। माइनस लिखा है, माइनस का मतलब है बहन, क्या है बहन। गुणा लिखा है, गुणे का मतलब क्या है पिता। यहाँ भाग का निशान बना है, भाग का मतलब क्या है माँ। ये चिन्ह हो जाएंगे। यानी आगे वाला P Q का भाई है, यानी P Q का भाई है। Q पता नहीं भाई है कि बहन है नहीं पता, लेकिन P के आगे वाले बारे में इसका बताया गया है, तो हम लोग इसको बना लेंगे। लिखा है A भाग B, भाग का मतलब होता है माँ, यानी A माँ है B की, यानी A माँ है किसकी, B की। ठीक, A माँ है तो माइनस लगा देंगे। B के बारे में कंफर्म नहीं बताया कि लड़का है कि लड़की, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। फिर लिखा है B और C, पहले का काम खत्म हो गया, अब इसके बारे में लिखेंगे। जिसके बीच में दो चिन्ह लगा होगा उन दोनों को लेंगे। B और C का मतलब क्या है, C माइनस लगा है, बीच में माइनस लगा है, माइनस का मतलब होता है बहन, यानी B बहन है C की, यानी B बहन है C की, यानी B बहन है C की। बहन है तो माइनस का चिन्ह लगाएं, C का जेंडर क्लियर नहीं तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। फिर लिखा है गुणा, गुणे का मतलब होता है पिता, यानी C पिता है D का। C कौन है, C पिता है D का। C पिता है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर D का कंफर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ेंगे। लिखा है तब A है D की, यानी A D की कौन है, A कहा है, D की कौन है, D की कौन है, D की मम्मी, D की मम्मी की, D के पिता की मम्मी है, D के पिता की मम्मी है, यानी दादी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, दादी हो जाएगी। क्लियर है ऑप्शन? इसी तरीके से हमको करना है। जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमको मिलेगा तो हमको उस सिंबल को सबसे पहले रिश्ते में बदल लेना है, फिर जो भी दिया रहेगा उस प्रकार से हम बना लेंगे फिगर को, आंसर हमारा बाहर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दादी आ जाएगा, क्योंकि पिताजी की माँ कौन होती है, दादी ही तो होती है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाएं। ये दिया गया है, लिखा है प्लस का अर्थ से विभाजित, लिखा है प्लस का अर्थ से विभाजित है, मतलब प्लस का अर्थ है विभाजित करना। क्लियर है बात? यानी जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ का मतलब हो जाएगा विभाजित करना, यानी भाग लगाना। ठीक है। फिर लिखा माइनस का अर्थ में जोड़ा गया, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ा गया। ठीक, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ा गया। फिर गुणे का अर्थ है घटाया गया, गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाया गया। और भाग का अर्थ है गुणा किया गया, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा किया गया। ये कहा है, कहने मतलब इन चिन्हों को यहाँ परिवर्तित कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। वहाँ लिखा है 48, क्या लिखा है 48, उस वाले 48 को हम इधर लाते हैं। यहाँ 48 लिखा है, प्लस लगा है भाग का, कहा प्लस का लगा है। क्वेश्चन में कहा है प्लस की जगह पे भाग कर दो, यानी प्लस जहाँ पे है वहाँ पे हम भाग कर देंगे। ठीक, कर दिए। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, माइनस कहाँ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर कहा है जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर है? जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर देंगे, तो भाग कहाँ है, यहाँ भाग है। अब इसी को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बॉड मास में। बॉड मास का नियम फॉलो करते हुए सॉल्व करना है बॉड मास का। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ से 12 से जब 48 को काटेंगे 4 बार में आएगा। ठीक है, गुणे का चिन्ह है, 6 चौक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ -4 है, यहाँ +4 है। +4 को जब हम 24 में जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 से जब 4 हम गायब करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा,
25 आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी परिवर्तन करने वाला होता है तो हमको सिर्फ चिन्हों को उठा के उसमें परिवर्तित कर देना होता है, उसको बॉडमास के नियम से सॉल्व कर देना रहता है, बस हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से। जी हाँ, जी बिल्कुल क्लियर है। अगला सॉल्व लगाएं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है, लिखा है भाग का अर्थ है प्लस कर देना। डायरेक्ट बदल देते हैं। क्या कहा? भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग कहाँ है? भाग यहाँ पे है, यहाँ प्लस कर देंगे। लिखा है गुणे का अर्थ है माइनस, गुणा यहाँ पे है तो गुणे का अर्थ माइनस कर दिए। फिर लिखा है प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा तो हम गुणा कर दिए। माइनस का अर्थ है भाग तो भाग कर दिए। यही तो करना था, इसको सॉल्व करना से। 4 से इसको काटोगे 6 बार में कटेगा, 4 से इसका गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर है? 12 आ जाएगा। माइनस का 12 और यहाँ 6 प्लस 6 12, छः प्लस 6 12, 4 3 12, माइनस 12 प्लस 12, आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0, जो विकल्प नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ चिन्हों को परिवर्तित करना रहता है इस प्रकार के प्रश्नों में, बस कुछ नहीं करना रहता है। ये क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, इनइक्वलिटी का। क्लियर है दोस्तों? देखो, इसमें जब भी हमारा सिस्टम जानते हो क्या रहता है, इसमें 3 प्रकार के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरीके से 4 चिन्ह होते हैं। मान लिया जाता है ये खुला है, ये हम गेट के हिसाब से मान लिया, ये दरवाज़ा है, गेट है। क्या है? गेट। इसको मान लेंगे घर के गेट हैं। ये खुला गेट है, ये बंद गेट है। ये क्या है? खुला गेट। बहुत कायदे से समझिएगा, इनइक्वलिटी का है। यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आज के बाद कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं। क्लियर है बात? समझते हैं। इसको हम मान लेंगे चिन्ह नहीं, गेट है। ये खुला गेट है। कौन सा है? खुला गेट है। ये कौन सा है? बंद गेट है। ये भी क्या है? बंद है, बंद है और खुला भी है। क्या है? ये एक साइड से बंद है, ये बंद है, ये भी खुला है। बंद और बराबर, बंद और बराबर, खुला और बराबर। ठीक। अब देखो, अगर हमको कहीं जाना रहेगा, जैसे मान लिया जाए ए है, ए के बगल में ये चिन्ह लगा है बी तक, तो हमको जब ए से बी तक जाना रहेगा तब तो गेट खुला है तो हम चले जाएंगे। ठीक। अगर कहीं लिखा है ए और इस तरह बी, इसका मतलब ए से जब हम बी की तरफ जाएंगे तो बी की तरफ गेट बंद है तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर बी से हमको ए की तरफ जाना होगा तो चले जाएंगे। क्लियर है बात? ये बात हो जाएगी। अगर कहीं पे लिखा है ए, इस तरह बी लिखा है, इसका मतलब तो भी तो है गेट खुला हुआ है तो भी हम चले जाएंगे। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी हमको वहाँ तक के पहुँचना है गेट के माध्यम से। क्लियर है बात? इतनी कहानी समझ में आई? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले ये तो कथन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन से देखो, पहले कहा है ए से एन तक जाना है, यानी ए से जब एन तक जाना है, जब हमको ए से एन के घर तक जाना है तो हमको सारे गेट खुला होने चाहिए, तभी तो हम पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अब देखो, ए कहाँ है? ए से आर तक गए, गेट खुला है, चले जाएंगे। ठीक। आर तक, ठीक, आर तक तो हम चले जाएंगे। आर कहाँ है? आर यहाँ पे है। इसका मतलब आर के बाद में क्या लिखा हुआ है? आर है। आर के बाद में लिखा हुआ है इस तरीके से, फिर लिखा है ओ, फिर लिखा है एन, फिर इस तरह एन लिखा है। सीरीज पूरी जुड़ जाएगी, क्योंकि आर यहाँ है तो आर यहाँ है, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये वाली स्टेप हम यहाँ आगे जोड़ देंगे। यानी हमको जाना है एन तक, ए से एन तक जाना है, यानी ए से एन तक जाना है।
ए से तो हम आर तक चले गए, आर से यहाँ देखो, यहाँ तो गेट बंद है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष तो हो गया गलत। अब क्या कहा दूसरे निष्कर्ष में? फिर ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। देखो ए से आर गए, ठीक, आर से आर गए, ठीक, आर गए, आर तक आ गए यहाँ पे। अब आर से टी की तरफ जाना है, टी की तरफ जाना है, टी यहाँ पे हो जाएगा। देखो आर के बगल, आर की तरफ खुला हुआ गेट है तो आर की तरफ खुला हुआ गेट कर देंगे, उसके बाद टी कर देंगे। हमको जाना कहाँ है? बी तक जाना है। बी, टी के बाद क्या लिखा हुआ है? इस तरह कुछ चिन्ह बना हुआ है, उसके बाद बी लिखा हुआ है इस तरह। यानी हमको जाना किस तरह है? ए से बी तक जाना है। देख रहे हैं? देखो ए से यहाँ गेट खुला चले जाएंगे, यहाँ भी गेट खुला है चला जाएंगे, यहाँ भी गेट खुला है चला जाएंगे। इसका मतलब ये वाला क्या है? हम ए से बी तक आसानी से पहुँच जाएंगे, क्योंकि ए से जाने में बी के घर तक के सारे गेट खुले हुए हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सिर्फ एक निष्कर्ष फॉलो करता है और पहला वाला नहीं फॉलो करता है। क्लियर है? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर से इनइक्वालिटी वाला सवाल है। कहा है सी से वाई तक जाएंगे। एक बात है, मेरी बात सुनो, जब यहाँ लिखा हुआ है सी और एक गेट खुला है बराबर का है, इसका मतलब जब हम सी तक वाई तक जाएंगे तो हमको सब जगह यही वाला गेट मिलना चाहिए, सब जगह यही वाला गेट मिलना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर हमको सी और इस तरह लिखा होता तो हमको सब जगह यही वाला गेट मिलना चाहिए। ये वाला मिल जाता तो कोई बात नहीं, इसके साथ में ये भी होना चाहिए, लेकिन इसमें यही वाला है तो यही वाला, ये गेट हमको सब जगह मिलना चाहिए। क्लियर है? तभी हम पहुंच पाएंगे। क्या करता है? सी से वाई तक जाना है तो वाई यहाँ पे है, ठीक, अगले पोर्शन में है। यानी सी से डी तक चले गए, यहाँ बराबर है, बराबर के चिन्ह पे भी हम चले जाएं, ई तक आ गए, ठीक, ई से ई तक तो आ गए हैं, सी से डी तक आ गए हैं। डी के बाद यहाँ चिन्ह लगा है डी, डी के बाद डी को जोड़ो, डी के बाद लिखा है वाई, इस तरह खुला हुआ है गेट, डी की तरफ खुला हुआ है, डी की तरफ, फिर लिखा है वाई, यही तो लिखा है। यानी डी की तरफ खुला हुआ है फिर वाई लिखा है, डी की तरफ खुला हुआ है तो वाई लिखा है। हमको जाना है सी से वाई तक। हमने बताया था सब जगह यही वाला चिन्ह होना चाहिए, या तो ये वाला होना चाहिए या तो फिर ये वाला होना चाहिए, दोनों चिन्ह में से कोई होना चाहिए, हम पहुँच जाएंगे, ठीक। देखो यहाँ से जब जाएंगे डी तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, हमको चाहिए ये वाला, यानी ग्रेटर देम इक्वल वाला दोनों चाहिए, यानी हम नहीं पहुँच पाएंगे, यानी पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में फिर तक एफ से वाई तक जाना है। कहाँ से? एफ से वाई तक जाना है, ठीक। अब देखो यहाँ लिखा हुआ एफ से जब जाएंगे, यहाँ जो चिन्ह है यहीं पे ये भी है, तो यहाँ से हम ई तक आ जाएंगे, ई से हम डी तक आ जाएंगे। डी के बाद क्या है? डी के बाद खुला हुआ है और वाई है, यहाँ भी तो यही वाला चिन्ह है, तो हम डी से आगे नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 हमारा दोनों गलत हो जाएंगे। जी 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 हाँ, बिल्कुल दोनों गलत हो जाएंगे। इस तरीके से हम करेंगे। क्लियर है? हाँ, इनइक्वालिटी का सवाल है, इस तरीके से क्वेश्चन को इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहा है अगला, क्वेश्चन कहा है घड़ी में 7:30 हुए हैं, यदि बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर है तब छोटी सुई किस दिशा की ओर होगा। यानी क्वेश्चन कहा है एक घड़ी में 7:12 हुआ है, यानी 12, 1, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 7, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, क्या हुआ है? 7:23 हुआ है, यानी 7:30 हुआ
सॉरी दोस्तों, 7:30 हुआ है, इसका मतलब 7:30 बजा है। 7 और 8 के बीच में सुई होगी घंटे वाली, और मिनट वाली हुई 6 पे, क्योंकि 30 मिनट हुआ है। क्वेश्चन कहा है सुई, बड़ी वाली सुई पश्चिम की ओर दिशा कर रही है। किस दिशा पर कर रही है? पश्चिम की ओर। पश्चिम है किधर? पश्चिम तो है इस दिशा में, लेकिन बताया बड़ी वाली सुई जो है पश्चिम की दिशा में है, यानी बड़ी वाली सुई ये है पश्चिम की दिशा वाले। तो पश्चिम को कहाँ लेके जाया गया है? पश्चिम को लेके जाया गया है उत्तर की दिशा में, ये दक्षिण की दिशा में, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाया गया है। तो हमको पूछा क्या है? छोटी सुई, तो छोटी वाली सुई कहाँ होगी? तो छोटी वाली सुई को हम एंटी क्लॉक ले जाएंगे 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगी इस दिशा में, तो ये हो जाएगी हमारी पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली सुई है तो दक्षिण की ओर, कह रहा दक्षिण की ओर नहीं है, वो पश्चिम की ओर है। क्या कह रहा है? तो वो दक्षिण की ओर, कहा गया है पश्चिम की ओर है। यानी दिशा क्या हो जाएगी? इसको हम सारी दिशाएं इस तरह घुमा देंगे, यानी पश्चिम यहाँ है तो पश्चिम यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पश्चिम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से कुछ घूम जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीरीज से है। किससे? सीरीज से है। देखो यहाँ 213 से 216 हुआ है, कितना हुआ है? +3 हुआ है। 16 से 25 हुआ है, कितना हुआ है? +9 हुआ है। 25 से 40 हुआ है, +15 हुआ है। 40 से 61 हुआ है, +21 हुआ है। कितना हुआ? +21। अब आगे क्या होगा? देखो यहाँ 3, फिर 9, फिर 15, फिर 21। 3 का गुणा 3 से हुआ है तो 9 आया है। 3 का गुणा 5 से हुआ है तो 15 आया है। ठीक, 3 का गुणा 7 से हुआ है तो 21 आया है। 3 का गुणा 9 से होगा तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। इसका मतलब 27 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 288 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से सीरीज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? विकल्प नंबर ए 288 इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है अजय का स्थान उसकी कक्षा से ऊपर से 12वां है। कहाँ से? ऊपर से 12वां है अजय का स्थान, यानी 12 नंबर पे अजय है। अब जब अजय 12 नंबर पे है, इसका मतलब इससे पहले कितने बैठे होंगे? 11 बैठे होंगे। कितने बैठे होंगे? 11 बैठे होंगे। लिखा है प्रसाद का स्थान उसकी कक्षा में नीचे से 18 है, यानी प्रसाद का स्थान नीचे से 18 है। नीचे से 18, जब प्रसाद का स्थान नीचे से 18 है तो इसका मतलब 17 इसके नीचे भी बैठे होंगे, तो कहोगे हाँ बैठे होंगे। आगे क्या कहा गया है? जो अजय से 8 अक्षर पीछे है, अजय से 8 स्थान पीछे है, अजय से 8 स्थान पीछे है। कितना पीछे है? 8 स्थान पीछे है। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी अजय 12 स्थान पे है, ये नीचे से 18 स्थान पे है, इससे 8 पीछे है। कितना है? 8 पीछे है। क्लियर है? 8 स्थान पीछे है, इसका मतलब बीच में इसके कितने बैठे होंगे? 7 बैठे होंगे। 7 बैठे होंगे तभी तो 8 पे है, 8वें स्थान पे, यानी 8 पीछे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं? देखो 17 7 कितना होगा? 17 7 हो जाएगा 24, और ऊपर वाले 11 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 11, और ये 2 लोग हो जाएंगे, यही तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
35, यहाँ 35 2 37 -1 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अगला प्रश्न लगाएं। अगला प्रश्न है सीरीज से है। देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा पद पहले प्रकार से, यानी दूसरा वाला पद पहले से संबंधित है उसी प्रकार कैसे संबंधित है। देखो यहाँ 225 लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है। देखो 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। कितना का होता है? 15 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो 13 को 15 का स्क्वायर बनाया गया, इसका मतलब 13 में +2 किया गया हो। 13 में +2 किया गया है, तभी 15 का स्क्वायर बना दिया गया है। यहाँ देखो लिखा है 17, यहाँ लिखा है 361। 361 होता है 19 का स्क्वायर, इसका मतलब 17 यहाँ लिखा हुआ, 17 में 2 जोड़ा गया है, 19 बन गया, 19 का स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ भी 2 जोड़ा गया है तो हो गया 17, कितना हो जाएगा? 15 हो गया है, 15 का स्क्वायर कर दिया गया है। इसका मतलब 16 में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? विकल्प से 3 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प से हमारा 3 सही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। जी हाँ। अगला प्रश्न, रक्त संबंध से है। कहा है ई बी की बहन है। क्या बताया है? ई जो है वो बी की बहन है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लिखा है ए सी का पिता है, ना इसमें ए है ना सी है, हम वो लाइन इसमें बनाएंगे नहीं। आगे वाली लाइन बनाएंगे जहाँ बी और ई में से कोई होगा। लिखा है बी सी का पुत्र है, यानी बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है तो प्लस का चिन्ह। सी पता नहीं बी की माँ है कि पिता है, पता नहीं। अब पढ़ेंगे। देखो यहाँ बी और सी, यहाँ ए और सी है तो ये वाला पढ़ लेंगे। अब लिखा है ए सी का पिता है, यानी ए जो है वो सी का पिता है। सी का पिता है, ए सी का पिता है। सी के बारे में निर्धारित नहीं किया गया है कि वो लड़की है कि लड़का है। कहा गया तब ए का ई से क्या संबंध है, यानी ए कौन है? ई का। ए कौन है? ई का। ए का भाई, यानी ए की दादा है। कौन है? ए का दादा है। क्लियर है? तो कौन सा आंसर होगा? दादा या नाना वाला। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। चलते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? तो किसका संबंध क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखें, मेंटेन रखते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।